स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 4 लेकर आए हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपका प्रीवियस ईयर्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 128 गुना कितने वर्षों में होगा। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन करे थे कि इस तरीके से किए थे कि आपका अगर कोई भी धन मान लीजिए 1 से बढ़कर यह आपका 2 गुना हो गया तो है ना, इस तरीके से है अपने आप का 2 गुना होगा। और मैं कहने लगा आपसे कि आप ये बताइए कि अपना 32 गुना कितने वर्षों में होगा। यदि 1 से 2 गुना 5 वर्षों में हुआ हो तो मैंने आपसे बताया था इन तरीके के क्वेश्चनों में कि जो आपको 2 दे रखा है ना पहले, उसमें इसके टर्म में 32 को बनाओ तो 2 की पावर 5 इसके टर्म में कितने पावर 32 दे गई, 2 की पावर 5। और ये जो आपका 5 है, इस 5 की इस वाली जो वर्ष दे रखा है 5 साल में, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 25 वर्ष में आपका जो है पैसा 1 से 32 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया ये इस तरीके का। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका कह रखा है कि एक कोई भी धन जो है वो आपका 8 गुना हो जाता है। ठीक है, 3 साल में कोई भी धन जो है वो आपका 8 गुना हो जाता है। कितने साल में? 3 साल में। ठीक है, तो अपने आप का 128 गुना कितने साल में होगा। अब आप एक चीज़ देखिए, आपको दिख रहा है ये 8 के टर्म में मैं 128 को नहीं बना सकता क्योंकि 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512। ठीक है, तो 128 नहीं बना सकता। तो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में आपको ये देखना है कि ये जो आपका 1 से बढ़कर 8 हुआ है 3 साल में, ठीक है, तो आपको 1 साल का निकालना पड़ेगा। 3 साल का दे रखा है इन्होंने 1 से 8, आपको पता है जब 3 साल का दे रखा है और हमें वापस 1 साल पे जाना है तो आप इनका क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट 3 अनुपात क्यूब रूट 8। अगर मुझे 1 साल का निकालना है तो है ना, ये 3 साल पे ऑलरेडी पीछे जाना है 1 साल पे तो क्यूब रूट कर दो। अगर 2 साल का दिया होता पीछे 1 साल पे जाना होता तो वर्गमूल कर देते, अंडर रूट कर देते, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसका देख लो 1:2 आ गया आपका, ये आपका 1:2 आ गया। ये आया आपका 1 साल में आपका रुपया जो है, जो भी पैसा है वो 1 से 2 हो जा रहा है। अब आप 2 को 128 के फॉर्म में लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी कि 2 की पावर 7। ये जो आपका 128 है ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7। ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया था ये जो आपको घात दे रखी है, इस घात की मल्टीप्लाई ये जो आपका 1 साल था इसके साथ कर दो तो 7 एकम 7 वर्ष, 7 ईयर्स लगेंगे आपके। कब लगेंगे? जब आपका 1 साल में पैसा 1 से 2 गुना हो जा रहा है तो आपका 7 साल में पैसा 1 से 128 गुना होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, जब हमने देखा कि आपका 8 जो है 128 के फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता तो हमने इस 1:8 को देखा, ये 3 साल में बन रहा है, हमने इसको 1 साल में बदल लिया। और 1 साल में क्यों बदला, क्योंकि हमको पता था कि 1 साल में बदलने पर ये क्यूब रूट 8 होगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। और ये जो 2 है इसको मैं 128 बना सकता हूँ आसानी से, मतलब कि 128 के फॉर्म 128 को 2 की घातों के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना दोस्तों। तो इस वजह से मैंने इसको छोटा कर लिया। तो कभी भी आपके पास इस तरीके क्वेश्चन आए कि डायरेक्ट आपका नहीं बन रहा है तो आप उसको 1 साल पे पहुंचा दीजिए। ठीक है, पीछे चले जाइए, देखिए कौन सी फॉर्म से ये 128 बनेगा, है ना। तो ये अपने आप से आपको देखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। इसका आंसर 7 ईयर्स हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोई धन 10 वर्षों में 30,000 रुपये हो जाता है तथा वही धन 20 सालों में 60,000 रुपये हो जाता है तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, कोई भी धन है आपका, हमने मान लिया, हमने पी धन माना, है ना, ये प्रिंसिपल ही तो था कोई भी धन। ये आपका जो 10 वर्षों में 30,000 रुपये हो गया, 30,000 हो गया आपका 10 वर्षों में। ठीक है, और आपका 20 सालों में यही धन 60,000 हो जा रहा है। अगर मैं नीचे से चलूँ तो 20 ईयर्स में यही धन आपका 60,000 हो जा रहा है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, 20 साल में ये तो हो गया आपका कितना 60,000 और 10 सालों में हो गया 30,000।
तो ये 30,000 से लेकर 60,000 ये कितने वर्षों में हुआ? 20 माइनस 10, 10 साल में ये आपका 30,000 से 60,000 हो गया। ठीक है, अब आपका क्या है, अब आप देखिए एक है आपका ये 10 साल और एक है ये 10 साल। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर प्रत्येक वर्ष हो, चाहे आपको कितने भी वर्षों का दे रखा हो कि 5 वर्षों का, 6 वर्षों का, प्रत्येक वर्ष आपका सेम अमाउंट में पैसा बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहता हूँ, ये एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, इसके बाद वैसे ही एक एग्जाम्पल देके बता दूँ, अगर 5 साल में आपका कोई पैसा 1 से बढ़कर 2 हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो अगले 5 साल में भी आपका पैसा 1:2 में होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट ही है, मैंने आपको बताया है। अब चाहे वो 3 साल का हो, चाहे 1 साल का दे रखा हो, यदि 1 साल में 1:2 हो रहा है तो अगले 1 साल में भी 1:2 होगा, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगले 10 सालों में आपका पैसा 1:2 होगा, तो मतलब अगर इस साल मतलब पिछले 10 सालों में आपका पैसा 1:2 हुआ है, तो आने वाले 10 साल जो होंगे, जो अगले 10 साल होंगे, उनमें भी आपका पैसा 1:2 होगा। ठीक है, अब आपने ये बात समझी। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ 10 साल में पैसा 30,000 से 60,000 हो रहा है, तो 30,000 से 60,000 के बीच में अनुपात निकल जाएगा 10 साल का। यहाँ रखिए 30,000, यहाँ रखिए 60,000, ये आपका 10 ईयर्स में आपका अनुपात निकल जाएगा। देखिए 4 0 4 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो आपका 10 साल में जो है पैसा 1 से बढ़कर 2 हो गया। तो अगर आपका इस 10 साल में पैसा 1 से बढ़कर 2 हुआ है, तो पिछले जो 10 साल थे, ध्यान से बात समझना, ये जो 10 साल था, ये तो पिछला वाला 10 साल था जो P से 30,000 दिखा रहा है, और अगले वाले 10 साल में 30,000 से 60,000 दिखा रहा है। या फिर मैं अगर अनुपात में तोड़ूं तो अगले 10 सालों में 1 से बढ़कर 2 हो रहा है। ठीक है, आपका पैसा 1 से 2 हो जा रहा है, तो जो पिछले साल की वृद्धि होगी वो भी आपकी 1 से 2 होगी। ध्यान से समझो बात को, ये जो आपके पिछले 10 साल वाले होंगे, पिछले 10 साल में जो आपकी वृद्धि होगी वो भी तो 1 से बढ़कर 2 होगी। ये वैल्यू तो आपको पता है P की है, और ये वैल्यू आपकी अमाउंट की है। इस 2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 30,000 रुपये। ये भी तो 1:2 होगा दोस्तों। जब आपका ये 1:2 है अगले 10 सालों का, तो इससे पिछले वाले जो 10 साल हैं इनका भी तो 1:2 होगा। तो इस 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 30,000 रुपये। कितने गुने ज़्यादा? 15,000 गुने ज़्यादा। तो आपका ये जो प्रिंसिपल है, जैसे जो 1 के अनुपात में, ये भी आपका 15,000 गुने ज़्यादा होगा। तो कितना हो गया? 15,000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था इसके अंदर कि चक्रवर्ती ब्याज के अंदर अगर पिछले 10 साल में आपका कोई भी पैसा 1 से बढ़कर 2 हुआ है, तो आपका अगले साल भी, अगले 10 साल में भी आपका पैसा 1 से बढ़कर ही 2 होगा। अब इसमें क्या है, इसमें अगले वाले 10 साल का तो दे रखा है, पिछले वाले का नहीं दे रखा है, पर हमको ये पता है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हम अगर आपसे कह रखा है कि अगले 10 साल में आपका पैसा 1 से बढ़कर 2 हो रहा है, तो पिछले वाले 10 साल में भी आपका पैसा 1 से बढ़कर 2 ही होगा। तो आप में यहाँ देख रहे हैं 2 की वैल्यू 30,000 है, 15,000 में ज़्यादा, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 गुणा 15,000, यानी कि 15,000 रुपये। आपका मूलधन 15,000 रुपये आ गया। ये है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ध्यान से समझो दोस्तों, मेरी वीडियो को बार बार देखें, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 11 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाता है, तथा वही धन 22 सालों में चक्रवर्ती ब्याज पर 9,000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा? ये पूछ रहा है। उसी तरह ये क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 11 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाता है, तथा वही धन 22 सालों में चक्रवर्ती ब्याज पर 9,000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन कितना था? ठीक है, तो अब वही करना है आपको। हमने तो मान लिया कि 6,000 रुपये हो जा रहा है, हमने माना कि शुरुआत में जो है आपका P पैसा रहा होगा, है ना, प्रिंसिपल रहा होगा। ये आपका 11 ईयर्स में कितना हो जा रहा है? 11 ईयर्स में 6,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि वही धन 22 सालों में। अब मैं यहाँ से 22 ईयर्स और देखता हूँ, तो
तो देखता हूँ कि 22 ईयर्स में यही पैसा 9,000 रुपये हो जाता है ना। 9,000 रुपये हो जाती है। तो पूछ रहा है मूलधन कितना था। अब वही बात, 22 सालों में आपका पैसा 9,000 हो रहा है और 11 सालों में आपका पैसा P से 6,000 रुपये हो रहा है। तो 6,000 से 9,000 कितने सालों में हुआ? 22 टोटल माइनस 11, यानी कि 11 साल में आपका पैसा 6,000 से 9,000 हो गया। 11 ईयर्स में जो आपका पैसा है, 11 ईयर्स में आपका पैसा 6,000 से 9,000 हो गया। ठीक है, देख लो कितना अनुपात है, 3 0 से 3 0 कट गई, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो आपका 2:3 आया 11 सालों में। तो यदि आपका अगले वाले 11 सालों में 2:3 अनुपात आया है, तो पिछले वाले 11 साल जो थे, 11 ही तो हैं, प्रत्येक में जो पैसे की वृद्धि होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आपका अगर अगले वाले 11 साल का दे रखा है 2:3, तो आप ये मान के चलिए कि पिछले वाला भी आपका 2 पिछले 11 साल का भी जो आपका होगा, पिछले 11 साल का भी आपका जो अनुपात होगा वो होगा 2:3, जो यहाँ बैठेगा आपका 2:3। इस 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 6,000 रुपये। कितने गुने ज़्यादा? 2,000 गुने ज़्यादा। तो आपका जो ये है प्रिंसिपल ही तो है ये दोस्तों, इस प्रिंसिपल की वैल्यू भी 2,000 गुने ज़्यादा होगी। 2,000 दूनी 4,000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। बताइए कुछ था भाई? 11 सालों में आपकी वृद्धि दर्ज हो गई 2:3, तो आपके जो पिछले वाले 11 साल हैं वो भी आपके 2:3 के अनुपात में ही बढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट आया नया, इसको क्वेश्चन को करेंगे हम। ठीक है, एक सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको करने की ट्रिक है। ट्रिक तो बहुत सारी है, ट्री मेथड होता है, रेशो से भी हो जाता है ना। एक फॉर्मूला होता है A+B AB/100, जो परसेंटेज में फॉर्मूला होता है, उससे भी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। लेकिन हम देखेंगे उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे, ट्री मेथड भी देखेंगे। लेकिन जो है अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो किस चीज़ के लिए। कभी आपसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर पूछता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी के अंदर क्वेश्चन के अंदर, और CI-SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट तथा सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, ये 3 चीज़ें अगर एक ही क्वेश्चन में पूछता है तो किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, तब किस तरीके को अपनाना है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट तरीकों से होते हैं। ठीक है, हर एक तरीका हर चीज़ के लिए बेस्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं पहले। CI-SI आपको करना क्या है, अगर आपको समय t = 1 ईयर दे रखा है, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर, मैक्सिमम 5 साल तक पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर आपका 1 दे रखा है तो फिर तो कोई बात नहीं है, 1 तो आपका 1 ही होता है ना। 2 दे रखा है तो आपका 2 और 1 देखना है, ये कोड है एक तरीके से। ठीक है, ये सब कोड है। 3 दे रखा है तो 3 3 1 होगा। 4 दे रखा है तो 4 6 4 1 होगा। और आपका 5 दे रखा है तो 5 10 10 5 1 होगा। ठीक है, ये कोड है, ये मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज़ करना है। अभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब 3 चीज़ें ये पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और CI-SI, वैसे तो किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में यूज़ कर सकते हैं इसका सिंपल। ठीक है, तो 1 2 इस तरीके से 5 सालों का मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, ये आपको कोड याद रखना है, इसको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका चौथा, 6,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। देखो वो तीनों चीज़ पूछ रहा है वो, बताइए। ठीक है, आइए देखते हैं हमको क्या क्या दिया है इन्होंने। हमको इन्होंने दिया है P, कितना दिया है? 6,000 रुपये। हमको दिया है इन्होंने रेट परसेंटेज, कितना दिया है? वार्षिक 5%। और हमको टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है? 2 ईयर्स, है ना। अब हमें ये तीनों चीज़ें बतानी है, ऐसा ही बताना है, CI और इन तीनों का अंतर। ध्यान से समझना दोस्तों, आपको क्या करना है इसमें, ये जो P की वैल्यू दे रखी है 6,000, इसका 5% निकालना है।
जो भी रेट परसेंट दे रखा है एक तरीके से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कह लो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट कह लो, ठीक है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पी का यानी कि 6000 का 5% निकालना, जो भी रेट दे रखा है, ध्यान से समझना। 5%, 5% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5/100, ठीक है। इस 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 60 पंजे 300 हो गया, यही तो हो गया 300। अब ये जो 300 आया, इस 300 को यहाँ लेकर आ और इसका भी 5% निकालो, है ना। क्योंकि आपका टाइम बराबर 2 साल दे रखा है तो आपको ये प्रोसेस 2 बार करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये हो गया 15, ठीक है। ये 2 चीजें निकल गई। अब क्या करना है, आपको जो कोड दे रखा था मैंने 2 साल का, यहाँ t = 2 साल है, 2 साल का कोड क्या था आपका, वो था 2 और 1, यानी कि इस 2 और 1 का क्या मतलब है, इस ऊपर वाले 2 की गुना इसमें होगी और इस नीचे वाले 1 की गुना इसमें होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या बनता है, 300 दूनी 600, 15 एकम 15, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर लिख दो, 600 + 15 कितने हो गए, 615। अब आप जरा ध्यान से समझना, ये क्या क्या टर्म, क्या क्या चीज़ों को निरूपित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ये जो 600 आया है आपका, 300 दूनी 600, ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। इसको छोड़ के नीचे जो भी वैल्यू रहेगी, इस योग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जब 3 साल रहेगा तो एक और आ जाएगी आपकी, एक और रो आ जाएगी, एक और पंक्ति आ जाएगी। 4 साल रहेगा तो 3 आ जाएंगी, तो तीनों को जोड़ के बताना होगा फिर, ठीक है। ऊपर वाले को छोड़कर और इस योग को छोड़कर जितना भी बचेगा वो होगा आपका CI - SI, ठीक है। और जो आपका योग निकल के आया दोस्तों इन दोनों का, 600 + 15, ये होगा आपका CI, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका निकल गया क्या क्या, SI पूछा था, SI 600, CI - SI निकल गया 15 और CI निकल गया 615, ठीक है। फिर से समझिए, आपको दे रखा प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल दे रखा है आपको कितना, 6000 रुपये, रेट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 2। हमें क्या करना है, सबसे पहले साल का रेट निकाल देना, आराम से सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देना है। पहले साल का कितना होगा, 6000 का 5% हमने कर दिया, 300 आया। ये जो 300 है दोस्तों, ये 300, इसको नहीं, ये तो बाद में लिखना, इस 300 को 300 का फिर से 5% निकाला, इस 300 का फिर से 5% निकाला, तो ये आपका कितना हो गया, 15। और अब 300 और 15 आ गया। अब इसके अंदर कोड आएगा, कोड क्या है, 2 साल का, 2 और 1, 2 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में और इस नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले में, ठीक है। तो 300 दूनी 600 और 15 एकम 15, ठीक है। 615 आपका इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से 600 जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है उसने आपको सिंपल इंटरेस्ट को प्रदर्शित किया, जो उसको छोड़कर और योग को छोड़कर जो भी बीच में रहेगा वो आपका CI - SI रहा, और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सबसे नीचे वाला जो योग आया आपका, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन और कराऊंगा, 3 साल के क्वेश्चन करता है, करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 चीजें पूछी हैं आपकी, वैसे आप किसी भी चीज में निकालने में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 5000 रुपये का 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि तीनों चीज़ों जो हैं को बताइए, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसमें P कितना दिया है, यहीं पे मिल जाएगा। P आपका दिया है इसमें 5000 रुपये और रेट कितना दिया है, रेट दिया है 12%, ठीक है। P दिया है आपका 5000, है ना, और आपका रेट दिया है 12%, और आपका जो टाइम है वो दिया 3 इयर्स, ठीक है। ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल की रेट का परसेंटेज निकाल देंगे, प्रिंसिपल की मल्टीप्लाई रेट परसेंटेज से। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहे कह लो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमने क्या करा, 5000 जो P है ये पकड़ा 5000, ठीक है। ये 12% दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दी 12% से, 12% का मतलब 12/100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 0 0 12 5 60, 600, तो ये आ गया। इस 600 को पकड़ा नीचे लिया है, फिर से 12% निकाला इस 600 का, इस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 छिक्के ये 72 हो गया, ठीक है।
ये जो आपका 72 आया, इस 72 को नीचे लेके आ रहा हूँ। कितनी बार ये प्रोसेस करना है, क्योंकि आपका t इक्वल टू 3 साल दिया था, 3 बार करेंगे। तो t इक्वल टू 3 साल है, 1 2 हो गया, 3 बार और, तीसरी बार और करना है। तो ये 72 आया, 72 का 12% निकालो, 12/100। ठीक है, 72 का 12/100 निकाला। इसको सोल्व करो, 12 दूनी 24, क्या आएगा देखो, मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 सत्ते 84 और 2 86, 864 ये आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ बट्टे में 100 है तो 8.64 हो गया। दो जो आपका इकाई दहाई हटा के यहाँ पर हमने दशमलव लगा दी, 2 अंकों को छोड़कर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ दो जैसे हमने उसमें जोड़ा था। तो ये कितना होगा आपका 672, तो ये हो गया 672 और 8 680, ये हो गया 680। और दशमलव के बाद क्या है 0.64, तो 680.64। ठीक है, अब देखिए ये जो सबसे पहले वाली वैल्यू है 600, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट बताती है। अब आपको बताना CI माइनस SI, वो बताएगी इसको छोड़कर और योग को छोड़कर जो भी बीच में बचा वो आपका CI माइनस SI है। तो आपका ये बीच में बचा 72 और 8.64, इन दोनों को जोड़कर लिखो दोस्तों, 72 और 8 कितना हो गया 80.64। ये आपका क्या हुआ CI माइनस SI। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। और ये जो आपका योग करके आया है, इसको क्या बोला हमने, इसको बोला कंपाउंड इंटरेस्ट। तीनों चीजें निकल गई। सबसे पहले वाली वैल्यू हो गई SI, और सबसे पहले वाली वैल्यू को छोड़कर जो बचा वो हो गई CI माइनस SI, और जो योग आया आपका टोटल वो हो गया CI। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को निकालना है दोस्तों। ठीक है, 5000 का 12% निकाला आपने। फिर से देखिए क्वेश्चन को कैसे करा है। 5000 का, ओहो इसमें कोड की मल्टीप्लाई भी करनी थी दोस्तों, है ना। एक सेकंड जरा कोड की मल्टीप्लाई कर दें। इसमें कोड की मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, इसमें आगे निकल गए, कोई बात नहीं। चलिए कोड की मल्टीप्लाई कैसे होगी इसमें, हमें जैसे हमने यहाँ पे आया था हमारा 600, यहाँ पर क्या आया हमारा 72, और यहाँ पर क्या आया था हमारा 8.64, है ना। अब आपको पता है हमारा कोड भी तो पिक्चर में है दोस्तों, ये हमने कर दिया। 3 साल का कोड क्या होता है, 3 3 1 होता है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, आपका कोड होता है क्या 3 3 1, 3 साल का, जो मैंने आपको कोड बताया था। तो इस कोड की मल्टीप्लाई करिए हमने 600 3 1800, ये कितना हो गया 1800। ठीक है, उसके बाद बीच वाले की वैल्यू बीच वाले में कर दीजिए, 3 की मल्टीप्लाई है बीच वाले में 72 गुना 3 कितना हो गया, ये 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216। ठीक है, और ये आपका क्या हुआ 8.64। ठीक है, 8.64 की 1 से मल्टीप्लाई 8.64। अब आप जोड़ लीजिए इसे। ठीक है, सबको देखिए 1800 और 200, ये तो हो गया 2000, और 16 और आ गया आपका 2016, और 8 और आ गया 2024, तो ये तो हो गया 2024 सबको जोड़ने के बाद। ठीक है, और 6 पॉइंट के बाद है तो 0.64 उतर गया, तो 2024.64 आपका योग आया। ठीक है, ये आपका सम आया, योग आया यानी कि। ठीक है, ये जो 1800 है ये आपका क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट प्रदर्शित कर रहा है। ये जो ये वैल्यू रहेगी उसको छोड़कर जितनी भी वैल्यू रहेगी वो शो करेगी क्या CI माइनस SI। तो क्या होगा CI माइनस SI, इन दोनों का योग 216 और 8 224 और 0.64 है तो 0.64, ये आपका CI माइनस SI हो गया। ठीक है, और ये 2024.64 है, ये आपका क्या हो गया CI हो गया। ठीक है दोस्तों, गलती हो गई हमसे, हमको 3 3 1 कोड लेना है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। 5000 का 12% पहले साल का निकाल दिया, आया 600, फिर 600 को फिर से ले गए, 600 का 12% फिर से निकाला आया 72, इस 72 को फिर से ले गए, 72 का 12% निकाला आया 8.64। ये प्रोसेस कितनी बार करना है ऐसे ऐसे, क्योंकि 3 साल है तो 3 बार करना है, तो 1 2 3 बार कर लिया। ठीक है, खत्म बात। इतनी बात आने के बाद आपका 3 साल का कोड लिखेंगे। कोड क्या है 3 साल का 3 3 1, तो सबसे ऊपर वाला क्या है 600, तो यहाँ भी सबसे ऊपर वाला 3, तो 600 गुना 3 1800। बीच वाला क्या है 3, ये जो बीच वाला यहाँ 72 है तो 72 गुना 3 हो गया।
सबसे नीचे क्या है 8.64, यहाँ सबसे नीचे क्या है आपका 1 है, तो 8.64 गुणा 1, तो यहाँ 1800, यहाँ 216, यहाँ 8.64, सबको जोड़ दिया आया 2024.64। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हो गई सिंपल इंटरेस्ट, और जितनी भी वैल्यू बच गई वो हो गई आपके CI माइनस SI, उनको जोड़ कर लिख दीजिए, है ना। कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपका 10,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है, ठीक है। 4 वर्ष का दिया है, मैंने आपको 4 वर्ष का कोड बताया था 4641, उसका यूज होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है। तो आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, जैसे आप वो निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हमने जो सबसे पहले क्वेश्चन करे थे, कभी भी आपको पता हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता कैसे है, 4 साल दे रखा है आपको, P दे रखा है कितना 10,000, ठीक है। रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 10%, ठीक है। और टाइम दिया है आपको 4 ईयर्स का, ठीक है। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका धन है वो हर साल बराबर रूप से बढ़ता है ना, वृद्धि जो है हर साल बराबर होती है। तो यहाँ 1 साल की वृद्धि कितनी है, रेट यही तो प्रदेश करता है 10% की वैल्यू 1/10, यानी कि आपका धन पहले साल 10 से 11 हुआ, दूसरे साल भी 10 से 11, तीसरे साल भी 10 से 11, चौथे साल भी 10 से 11। ये मेथड से भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इसने सिर्फ CI पूछा है, इसने ना तो CI माइनस SI पूछा है ना SI पूछा है, सिर्फ CI पूछा है। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, 10 से 11 हुआ आपका फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी 10 से 11, थर्ड ईयर में भी आपका 10 से 11, फोर्थ क्योंकि 4 साल था तो 10 से 11, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इन सब की, ये क्या होगा 10 दाम 100 दाम 1000, ये तो हो गया आपका 10,000 रुपये। अनुपात ये कितना है, 11 का क्यूब तो 1331 होता है, 1331 के अंदर 11 की और मल्टीप्लाई करो, 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, 34 की 4 हासिल 3, 11 तियाँ 33 3, 36 की 6 हासिल 3, ये आपको 14,641 आ गया, ठीक है। आपको क्या दे रखा है 10,000 रुपये दे रखा है, P की वैल्यू। आपसे पूछा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनका अंतर ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो इनका अंतर क्या है 4641, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, आपको दे रखी है प्रिंसिपल की वैल्यू, ये प्रिंसिपल ही तो होती है। 10,000 है, हमारा 10,000 आया है, और इसने भी 10,000 क्या रखा है कि 10,000 होना चाहिए, कितने गुने ज़्यादा, 1 गुने ज़्यादा। तो आपका जो ब्याज है ये भी 1 गुने ज़्यादा होगा, यानी कि 4641 आपका आंसर आ गया, 4641 रुपये आपका आंसर आ गया। एक तो ये तरीका हो गया आपका, क्योंकि इसमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है आपसे। और इसको हम उस मेथड से भी कर सकते हैं जो हम देखते आ रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों, 4 साल वाले को कैसे करना है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, और जो हम कोड वाला है एक बार उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, उसे जरूर करना। इसमें 2-3 मेथड जो भी मैं कराऊंगा आपको करने हैं वो, कि कुछ मेथड कुछ के लिए अच्छा है, कोई मेथड कोई के लिए अच्छा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब देखिए 10,000 का 10% निकालेंगे पहले साल का, और 4 बार करेंगे क्योंकि 4 साल का है ना। 10,000 का 10%, 10% मतलब 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 धाम कितना हो गया 1,000, ठीक है। यहाँ इस 1,000 को यहाँ लेकर आओ, एक इस 1,000 का फिर से 10% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 धाम 100 यहाँ आ गया, ठीक है। ये हो गया, इस 100 को फिर से यहाँ लेके आओ, इसका 10% निकालो, कितना हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 10 रह गया, यहाँ 10 उतार दिया, ठीक है। इस 10 को फिर से लेके आओ और इसका 10% निकालो, 10 धाम 100, 100/100 1, ठीक है। इसमें दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है, बेशक हल्का सा लंबा मेथड निकलाऊं, लेकिन आप कैलकुलेशन में वहाँ 11 के क्यूब हो गया, 11 की पावर 4 हो गया, 5 साल का होता था कि 11 की पावर 5 हो जाता। यहाँ हम संख्या ये ऐसी देते हैं कि आराम से आपका सारी चीज़ होती रहेगी, ठीक है। ये आपकी संख्या यहाँ आ गई। अब आपको क्या लिखना है, कोड 4 साल का कोड क्या होता है, 4 6 4 1, 4 6 4 1, है ना। 4 की मल्टीप्लाई इसमें, 6 की इसमें, 4 की इसमें, 1 की इसमें, 1,000 चौके कितने हो गए 4,000, 100 छिक्के कितने हो गए 600, 10 चौक 40 और 1 का 1 हो गया, ठीक है। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है उसने, यानी कि आपको 10 चीज़ें निकालने की जरूरत नहीं है, बस सीधा योग निकाल दो, योग ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता था।
इसका योग क्या होगा, 4600 तो हो गया 4600, ये कितना हो गया 40 और हो गया 4640, और एक और आ गया 4641, 4641। पिछले क्वेश्चन में भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 4641। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, ये अप्रोच को भी आपको याद रखना है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। ये एक सिंपल तरीके क्वेश्चन होते हैं कि आपसे पीआरटी दे दिया, आपको प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है। 3 साल का दे दिया, 4 साल का दे दिया, 5 साल का दे दिया, मैक्सिमम 5 साल का पूछता है, ठीक है। 5 साल में ऐसे ही करेंगे, आपका 5 बार निकालेंगे और 5 10 10 5 1 से मल्टीप्लाई, और ऐसे ही जोड़ देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। क्योंकि आपसे सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था तो मैंने 10 से 11 4 साल में वैसे करके पहले मेथड से बता दिया, और ये आपका सेकंड मेथड हो गया, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करा रहा हूं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से, है ना। और अब तक मेरी प्लेलिस्ट में मैंने 99 वीडियो डाल दी है दोस्तों, 99 वीडियोस डाल दी हैं, और इन वीडियोस में बहुत सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम्स, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, है ना। बहुत सारी मैंने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा दिए। सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गई, है ना। तो आपके बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, जाके प्लेलिस्ट को देखिए और आपको जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप लगा के देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मेरा लेक्चर करने के बाद 101% होगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए मैं अलविदा चाहता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।